हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा भैंस गाय की डिलीवरी अपनी मर्जी से कैसे करवाएं। क्योंकि बहुत से पशुपालकों की ये शिकायत रहती है कि हमारी जो गाय भैंस है वो ऐसा लग रहा है जैसे आज बहने वाली है, वो समय ले लेती है 3 से 5 दिन, कई बार 10 दिन भी वो समय ले लेती है और हम उसका वेट करते रहते हैं और उसके बीच में हमारे कई काम होते हैं जो इमरजेंसी काम भी होते हैं, वह काम हम अपना नहीं कर पाते हैं। हम ये सोचते हैं कि इसकी डिलीवरी हो जाए और उसके बाद में हमारा काम निपटा लें। तो इनकी जो सभी की सभी जो इस प्रकार की जो समस्या होती है पशुपालकों की, इन समस्या का समाधान आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कर दूंगा कि क्या करना चाहिए, कौन से इंजेक्शन लगाने, आप अपने पास जो पशु चिकित्सक हैं उनसे कौन से इंजेक्शन आप लगवा करके आप अपने पशुओं की डिलीवरी अपनी मर्जी से करा सकते हैं। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। स्किप करेंगे, आप कमेंट्स करेंगे, वही क्वेश्चन आप बार बार दोहराएंगे, जो भी वीडियो में उसका समाधान मैं बता देता हूँ, इसलिए वीडियो पूरी देखा करें। इस प्रकार की समस्या पशुपालकों में बहुत ज़्यादा होती है कि और पशु समय भी ज़्यादा ले लेता है। तो किसी भी प्रकार का यदि आपके पशु में कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में जिस प्रकार यदि आपको काम करना है और आपको लग रहा है कि आपके पशु की डिलीवरी होने वाली है, हो नहीं रही है, और इससे क्या है कि आप अपने पशु की डिलीवरी अपनी मर्जी से भी करवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा समय नहीं, 10 दिन पहले आप अपने पशु की जैसे समय हो गया है उसे 10 दिन पहले भी करवा सकते हैं, या टाइम हो जाए उसके बाद में भी डिलीवरी नहीं हो रही है तब भी आप ये जो इंजेक्शन है वो अपने पास जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनसे लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको जो वीरबैक कंपनी का आता है एक प्रेगा ओआ, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोप्रेस्टिनोल। ये साल्ट का जो इंजेक्शन है ये 2 ml उस पशु को इंट्रामस्कुलर लगवा देना है। यानी प्रेगावा इंजेक्शन आपको 2 ml इंट्रामस्कुलर लगा देना है और इसके बाद आपके पशु को 24 घंटे बाद में आपको जो वीरबैक कंपनी का ही आता है प्रेगा हीट इंजेक्शन आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है एस्ट्रोडियल बेंजोएट। यानी एस्ट्रोडियल बेंजोएट का जो इंजेक्शन आता है प्रेगा हीट, वह भी 2 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगा देना। देखो क्या करता है कि जो प्रेगा हुआ क्या करता है कि आपके पशुओं की जो बच्चेदानी है उसका मुंह खोल देता है और आपके पशुओं की डिलीवरी हो जाती है 24 घंटे के अंदर और आपको लग रहा है कि आपके पशुओं को जेर भी आसानी से गिर जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आप जो प्रेगा हीट जो इंजेक्शन है वो भी आप 24 घंटे बाद में आप उस पशु को लगा सकते हैं, ताकि जेर गिरने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आपकी जो पशु की डिलीवरी है वो सही तरीके से हो जाए और किसी भी प्रकार का आपके पशु में कोई इन्फेक्शन न फैले। इसलिए आप एस्ट्रोडियल जो बेंजोएट नाम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग करें, आपके पशु की डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। अब यदि आपके पशु की डिलीवरी आसानी से हो जाती है तो आपके पास जो जेर डलाने के लिए जो लिक्विड आते हैं या उनकी सफाई करने के लिए जो लिक्विड आते हैं, जिस प्रकार से आप वीरबैक कंपनी का ही यूट्रीवाइव आप ले सकते हैं। अब मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आएंगे कि सर आप वीरबैक कंपनी के ही तो इंजेक्शन बता रहे हैं, वीरबैक कंपनी का ही आपको जेर डालने वाला लिक्विड बता रहे हैं। देखो, मैं एक पूरे का पूरा एक पैकेट आपके लिए लेके आया हूँ ताकि ये जो प्रोडक्ट है आपको इंडिया के किसी भी कोने में आपको ये जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है कि हमारे पास ये इंजेक्शन नहीं मिल पाता, हमारे पास ये दवाइयाँ नहीं मिल पाती। इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आपकी सुविधा के लिए ये सभी के सभी जो इंजेक्शन और जो ये लिक्विड जेल डालने वाली ये आपको कहीं पर भी मिल सके। इसलिए आप यूट्रीवाइव उस पशु को 100 ml सुबह और 100 ml शाम लगातार 5 दिन उस पशु को दिला दे और बीच में आप अपने काम के लिए जा सकते हैं और उसे यूट्रीवाइव कहें कि वो 100 ml सुबह और 100 ml शाम को लगातार 5 दिन दे दे, ताकि आपके पशु में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, पायमेट्रा की शिकायत ना हो और अच्छी तरह से सफाई हो जाए उस पशु की, ताकि उस पशु के अंदर जो वेजाइना के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। और एक और बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी उस पशु को लगवाना ज़रूर चाहिए। एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी होने के बाद में भी यदि आपके पशु ने प्लेसेंटा यानी जेर डाल दिया है तो भी इसके लिए आपके पशु में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन न हो, इसके लिए आप जो सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो 1 ग्राम उस पशु को इंट्रामस्कुलर, जिस प्रकार से अक्सनल इंजेक्शन आता है या अक्सेप्ट आता है, यानी इस साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन उस पशु को 1 डोज लगा दें।
इससे क्या है कि आपके पशुओं में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन वेजाइना के अंदर या गर्भाशय के अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और आपके पशुओं का जो जैसे यदि आपका पशु वापस हीट में आएगा तो सुचारू रूप से हीट में भी आएगा और कंसीव भी सही समय पर करेगा। रही बात यदि आपको करना है तो आप यदि आपका पशु जेर नहीं डाल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो आपको उस समय हाथ से आप कोई भी इस तरह की जो टेबलेट व बोलस है वह न रखें। यदि आपके पशु की डिलीवरी भी हो गई है, यदि आपके पशु ने जेर थोड़ी बहुत डाल दी है फिर भी नहीं डाल रहा है, तो जो मैंने इंजेक्शन बताया था वो लगा देना है। और साथ ही साथ यदि आप उसे हाथ करेंगे या हाथ से आप जेर निकालने की कोशिश करेंगे तो इससे आपके पशु में इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए आप उसको आप जो लिक्विड आता है वो दे दें, साथ साथ जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है वो भी आप उस पशु को लगवा दें, ताकि आपके पशुओं की आसानी से किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन न फैले। इसलिए मैं आपको ये बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हमारे पशु में किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन न फैले। रही बात जो भी इंजेक्शन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यदि आपके पास जो नज़दीक पशु चिकित्सक हैं उनके द्वारा आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। यदि आपको कोई भी ज़रूरी काम है तो आप अपने पशु की डिलीवरी करवा सकते हैं। जो मैंने जो इंजेक्शन बताए वह इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगवाएं और आपके पशुओं की डिलीवरी आसानी से करवाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी और आपका पशु सेफ भी रहेगा। कई कमेंट्स ऐसे भी आ सकते हैं कि सर जो इंजेक्शन लगाने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि हमारा पशु ख़राब हो जाएगा या हमारा पशु हीट में आएगा तो वो ठहर नहीं पाएगा या हमारा पशु रिपीट ब्रीडिंग की समस्या हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन ये इंजेक्शन तभी लगवाने हैं जब यदि आपको इमरजेंसी है कि आप अपने पशुओं की डिलीवरी करवानी है, तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं पर ज़रूर करवा सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ है, किसी भी प्रकार की आपके पशु में कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्याने के बाद में भी नहीं तो कोई पायोमेट्रा होगा, नहीं मेट्राइटिस होगा और नहीं आपके पशु में कोई इंटरनल इन्फेक्शन होगा। जब यदि आप सही तरीके से आप उन पशुओं का जो मैंने इंजेक्शन लिक्विड बताए हैं, एंटीबायोटिक का भी साथ में प्रयोग करना है जो मैंने जो इंजेक्शन बताया। रही बात जहाँ तक हो सकता है आप हाथ का प्रयोग न करें, जेल निकालने का हाथ का प्रयोग न करें। यदि बहुत ही दिक्कत यदि पशु को हो जाती है कि भाई अब जेल निकालनी ही पड़ेगी, तो उस स्थिति में आप अच्छी तरह से सावधानी रख करके और आप उस पशु की जेर भी निकलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रहे, जेर नहीं डाल रहा है तो हाथ नहीं लगवाना है, भाई इंजेक्शन लगा दिए, नहीं डाल रहा है तो हाथ से भी जेर निकलवा सकते हैं अच्छे विशेषज्ञ द्वारा। यदि आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको भी दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको आने वाले समय में ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।